सवाल बहुत अच्छा है और इस सवाल का जवाब भी बहुत बढ़िया है। आपने कभी एक मूवी देखी होगी जिसमें अक्षय कुमार एक कुएं में कोई गिर गया था, उसको बचाना था तो उसको बचा करके बाहर ले आता है। बाहर आने के बाद वो बोलता है कि मुझे धक्का किसने दिया। सिमिलरली मेरी हालत भी ऐसी है कि मुझे सीए के बारे में कुछ नहीं है, क्योंकि आज जितना नॉलेज आप लोगों को मिल रहा है गूगल के थ्रू बोलो या आपको हमारे जैसे लोग आकर के भी बताते हैं, तो आपको बहुत कुछ मालूमात हो रही है। लेकिन उस समय सीए क्या है ये तक हमको नहीं पता था। मेरे पिताजी टैक्स कंसल्टेंट थे, उनकी एक इच्छा थी कि मैं सीए बनूं, तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि तू अब सीए बनना है। तो उनकी प्रेरणा से अब सीए कैसे बने, तो बीकॉम तक कंप्लीट किया, जबकि हमारे पास में 12th के बाद में भी रूट थे, लेकिन हमको नहीं पता। तो उन्होंने उस रूट में नहीं डालते हुए हमको पूरा पहले बीकॉम कंप्लीट करवाया। उसके बाद उन्होंने हमें सीए की आर्टिकलशिप के लिए सीए के पास लेके गए और वहाँ पर उन्होंने हमको 3 साल की आर्टिकलशिप रखी, उस 3 साल की आर्टिकलशिप कंप्लीट करने के लिए लगाया। उस दरमियान जब सीए के जो सिलेबस आते थे, जब सिलेबस को हमने पढ़ा देखा तो हम लोग इतने परेशान थे, वो बहुत डिफ़िकल्ट लगता था कि इसमें क्या, तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जैसे तैसे कुछ हमको पहले एक सीसी लेवल का कंप्लीट कार्बन कॉपी एक क्वेश्चनर्स आते थे इंस्टीट्यूट से, तो बेसिक एग्ज़ाम कंप्लीट करो, जो आज के सीएस को नहीं पता। तो वो पहले हमको बेसिक एग्ज़ाम्स कंप्लीट करने के लिए बोलते थे, उसके बाद ही हम लोग एलिजिबल होते थे एग्ज़ाम के लिए। उसके लिए भी हमको काफ़ी कोशिश करनी पड़ी। वो कंप्लीट होने के बाद हमारे सीए के एग्ज़ाम के लेवल स्टार्ट हुए, उसके लिए हमारे 2 साल निकल गए, जबकि हम लोगों को आफ्टर 1.5 ईयर वी कैन स्टार्ट आवर एग्जामिनेशंस, लेकिन उसमें भी हमारा समय निकल गया। तो बाद में हम लोग उस एग्ज़ाम के लिए अपेयर हुए। हमारा बेसिक्स बहुत अच्छा था, वी आर वेरी मच परफेक्ट इन अकाउंटेंसी, टेक्निकल चीज़ों में हम लोग इतने मास्टर थे। जैसे थ्योरी में हम कमज़ोर थे। थ्योरी का प्रॉब्लम ये था कि महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में स्पेशली, यहाँ का टीचिंग उतना लेवल हाई नहीं था उस टाइम पर, तो उसकी वजह से हमको बहुत डिफ़िकल्टी जाती थी। तो बाद में इसको भी हमने बाद में डेवलप किया, लेकिन स्टार्टिंग में हम लोग बहुत बैक थे। तो उसके वजह से हमको, आप सरप्राइज होंगे, हमारे यहाँ एग्ज़ाम में पास होने के लिए मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए। आपके पास कितने मुझे पता नहीं, 40%। तो 40% ईच सब्जेक्ट के लिए था और 50% ओवरऑल। तो हम लोग ईच सब्जेक्ट के अंदर थ्योरी में हमको मार्क्स कम गिरते थे और प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा। तो हम लोग बाउंड्री के पास आ जाते थे और बाउंड्री के पास आकर के फिर हो जाते। तो इस तरह से हमारी जर्नी स्टार्टिंग बहुत डिफ़िकल्ट रही, लेकिन बाद में हमको पता चला कि कुछ बाहर निकलना ज़रूरी है यहाँ से। तो हम लोग यहाँ से पुणे गए बाद में। तो उस जो जब तक हम लोग यहीं घूमते रहे, कुएं के मेंढक के जैसे घूमते रहे, तब तक हमारा कोई कल्याण नहीं हुआ। लेकिन जब हम बाहर गए आउटसाइड, जैसे आप लोग भी बाहर से आए, तो आपको कुछ नया सीखने को मिला। वैसे हम लोगों को भी बाहर जा कर के ही सीखने को मिला। तो बाहर जाना चाहिए, इंटरेक्शन करना चाहिए। वहाँ जाने के बाद हम लोगों ने लर्न किया, हम लोग होशियार तो है लेकिन थोड़ा बेसिक्स कम पड़ता है हमारा, तो उसको हमने डेवलप किया। जैसे लैंग्वेज पर आपका कमांड होना चाहिए। आप कुछ भी कम्युनिकेट करते हो सामने वाले को, तो आप एग्जैक्टली वो बताइए जो वो मांग रहा है। वो पूछ रहा है एक, आप बोल रहे हो एक, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जर्नी में वो समझ में आया कि हमने खाली मिस्टेक की। कुछ एक चीज़ें होती है सीक्वेंस, जैसे आपने क्वेश्चनर सीक्वेंशियली बनाया, अब मैं आपको ऊपर नीचे कर दूँ, कन्फ्यूज हो जाता हूँ, ऐसे नहीं होना चाहिए। सीक्वेंस कोई भी रहो, लेकिन कुछ जगह सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होता है, कुछ जगह टेक्निकल चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, तो ये चीज़ें भी ध्यान में आना चाहिए। तो वो भी हमने लर्न किया। और जब मैं कंप्लीट वहाँ पर जब मेरा स्टडी हुआ, आपको पता है मैं करीबन 8 साल तक सीए के एग्ज़ाम देते रहा। लेकिन क्यों?
खाली बैकलॉग की वजह से। तो जब जाकर के जब मैं तैयार हो गया वहाँ पर, तो आपको सरप्राइज होगा, आई वॉज द रैंकर ऑल ओवर इंडिया। तो मेरा 42वां रैंक फॉर फर्स्ट 50 अकाउंट, AIR ऑल इंडिया रैंक में मेरा 42वां नंबर आया, जो बच्चा फेलियर था। तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हो, मेहनत करनी पड़ती है। आप अपने ही एरिया में मत रुको, थोड़ा बाहर जाओ। आप क्या करते हो, आप खुद पढ़ते हो ना, आपको लगता है मैं मास्टर हूँ, आप दूसरों से इंटरेक्शन करके देखिए, तब पता चलता है कि मैं कितना पीछे और वो कितना आगे है। तो आप उस तरह से आप आगे जाओगे। तो CA की जर्नी में मोटिवेशन जो बोला है कि हम लोग कुएं में ढकेल दिए गए, आपको शुरुआत में बताया, बाहर निकले, किसी की सेविंग भी, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो। उस जर्नी में पता चला कि एक CA अगर हो जाता है फैमिली में, तो वो पूरी आपकी फैमिली का लेवल ऊपर कर देता है, स्टैंडर्ड। आपको कोई भी प्रकार की ज़रूरतें, कोई भी प्रकार की हेल्प, जैसे एक छोटी सी बात हमारे प्रेसिडेंट साहब से शेयर हुई कि CFA कर रहे हैं, CFA में उनको क्या डिफिकल्टी आ रही, वो फाइनेंशियल डिफिकल्टी है। फाइनेंशियल के साथ साथ टेक्निकल डिफिकल्टी भी रहती है कि हाउ टू ओवरकम दैट कोर्स। हो सकता है वो बहुत ईजी हो उसके लिए, लेकिन उसको गाइडेंस नहीं मिला, उसकी वजह से रह गया वो, और वो उसको डर भी रहता है। तो दोनों तरह से मजबूत बनने के लिए, एक अगर घर में कोई CA है उसके, तो उसको बराबर ऊपर लेके आ जा सकते। तो इतना CA का बड़ा रोल होता है फैमिली में भी, समाज में भी और देश में।